हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कमांडर क्लासेस। हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हम देख चुके थे कि व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग, हाउ टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, एंड टुडे एक और चीज, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन हम कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि मैम हम केमिकल रिएक्शन तो पढ़ रहे, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं? हाँ होते हैं, बिकॉज अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उस टॉपिक के टाइप्स या फिर काइंड हम जनरली पढ़ते ही हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। First chemical reaction is type. First type of chemical reaction is combination reaction. अब देखो वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पता चल रहा है कि कुछ चीजें कंबाइन होगी और कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगी, प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। लाइक ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है बी। ओके, नाउ ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर के बनाएंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ए बी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ए बी। सो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और more than two, in combination reaction two or more than two reactants combine to form single product, to form single product। ठीक है, इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट तो टू और मोर देन टू हो सकते हैं, बट जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ क्या होगा, उसके नंबर ओनली एंड वन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो टू रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज ए बी। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेकर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज इन सॉलिड फॉर्म। इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, H2O वाटर के साथ में, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और एक है हमारे पास वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। क्लियर? और इनसे जो मिलकर के प्रोडक्ट बना वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। जब भी हम हमारे घर पे व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो जो पेंटर आता है उसके पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है या फिर पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, वो एक बकेट लेता है, उसने एक बकेट ली, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया। व्हाइट वॉशिंग करने से पहले कैसे प्रिपेयर करेगा व्हाइट वॉशिंग का सॉल्यूशन, तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का सॉलिड फॉर्म लिया, उसमें उसने ऐड करा वाटर। जब वो वाटर ऐड करता है, अगर आपने ये रिएक्शन होते हुए देखा है, ये प्रोसीजर होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, तो आपने देखा होगा कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन पेस्ट बन जाता है, सॉल्यूशन या फिर पेस्ट, और उसके साथ में बहुत हीट रिलीज होती है। उसमें आपको दिखेगा जब आप उस बकेट के पास जाओगे कि यहाँ पे कुछ हमें गरम गरम सा लग रहा है, हीट रिलीज होती है। तो ये बनता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ में रिलीज होती है हीट, बहुत सारी हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब है, क्विक लाइम मतलब ये लाइम एक्टिव था, इसमें हमने वाटर ऐड करा तो स्लैग्ड हो गया, मतलब बुझा हुआ चूना। ये एक तरह से चूना ही है और इसको बोल देते हैं हम बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, और हिंदी में हम इंग्लिश में हम बोल देते हैं स्लैग्ड
लाइम। स्लैग्ड लाइम क्यों बोला? क्योंकि इसमें हमने अब ऐड कर दिया वाटर। क्लियर और नोट? सो इफ एनीवन विल आस्क यू कि गिव द नेम ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड का ही जाकर के क्या होता है, वाटर के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद में स्लैग्ड लाइम बनता है। अच्छा, एक और चीज, अब आपको रिएक्टेंट साइड में तो दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। प्रोडक्ट साइड में आपको स्लैग्ड लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी दिख रहा है, और उधर हीट रिलीज होती हुई दिख रही है। तो बेटा हीट को दूसरा प्रोडक्ट कंसिडर मत करना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हीट रिलीज हो रही है वो एक अलग बात हो गई, दैट इज नॉट प्रोडक्ट। हीट रिलीज होना प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है, बट हीट रिलीज हो रही है, इसलिए मैक्सिमम टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैक्सिमम टाइम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट रिलीज होना। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट रिलीज हो रही है। इट मीन्स पूरा आपका रिएक्शन प्रोसीड आउट हो गया, जो भी रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट साथ में उसने हीट रिलीज करी प्रोडक्ट के साथ में। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक reaction. Many of the combination reactions are exothermic in nature. I hope this is clear to you. This is one example. And ये quick lime जो है इसी को हम बोल देते हैं, it is used in white washing calcium oxide, and this equation is balanced also. So you can take a screenshot. उसके बाद हम next example देखेंगे. Okay, I hope you have taken the screenshot. Now our next example is combination reaction का ही लिखेंगे ना. सो ये वाला पैटर्न तो लिखा रहने देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से चेंज कर देते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो सब डेफिनेशन वगैरह एज इट इज रखी है मैंने, यहाँ से चेंज करा है. लाइक यू हैव कार्बन विद यू. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन. वो कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में, उसका हम करेंगे कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, अभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है अभी नहीं पता मैम, क्योंकि रिएक्टेंट तो चलो ठीक है, टू रिएक्टेंट्स वी हैव, बट अगर एक ही प्रोडक्ट बनेगा तब हम बोलेंगे रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, दैट दे हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. अब देखो यहाँ प्रोडक्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट पे. ठीक है, तो नाउ वी कैन से मैम दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन reaction. ठीक है, this is exothermic in nature. One more example of combination reaction is if we want to prepare water. अगर आपको water molecule बनाना है तो you need hydrogen and oxygen and they will combine to form H2O. They will combine to form H2O. और अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पर 2 लगा दो. Clear or not? So two reactants combine to form a single product. That's why it is called as combination reactions. Clear or not? Take a screenshot of this. That's why they are called as combination reactions. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. ध्यान रखना, ये जितनी भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लिखते चल रहे हैं ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है. इट मींस यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज हो रही है. यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज हो रही है. वेरी गुड. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तो हमने लिखे, बट इसी के अंदर हम लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब मेरे बात ध्यान से सुनना. आई एम एक स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. क्या बोला? ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, कि मैम जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना वो होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जरूरी नहीं है वो कॉम्बिनेशन हो. अभी मैं आपको एग्जांपल दे करके बताती हूँ. लाइक वी हैव मीथेन. दिस इज मीथेन CH4 नेचुरल गैस. और जब भी आप इसकी बर्निंग करेंगे मीथेन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इंक्लूडिंग वाटर.
बैलेंस है या नहीं है? टू ऑक्सीजन नहीं, थ्री ऑक्सीजन, इधर टू, इधर टू, टू टू जा फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना बेटा, इज दिस कॉम्बिनेशन और नॉट? नो मैम, दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि मैम यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के टू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट वी नीड ओनली वन प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So what I am trying to explain you, मैम ये बताना चाह रही है that all the combination reactions are exothermic in nature, ठीक है, बट जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जरूरी नहीं है वो कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन के अलावा भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने जो अभी देखा है। वन मोर एग्जांपल विच आई कैन शो टू यू ऑल दैट यू नो वेरी वेल कि हम जो फूड लेते हैं प्लांट से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो C6H12O6 आपने ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट से फूड लिया, एंड ग्लूकोज की फॉर्म में फूड लेने के बाद में, अच्छा हम जो ब्रीथिंग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन की यूजफुलनेस क्या है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कि वो वाला ऑक्सीजन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? इट विल कन्वर्ट दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, और साथ ही साथ वाटर की फॉर्म में, और बहुत सारा ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। सो द ब्रेकिंग डाउन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज दैट वी आर कंज्यूमिंग in the presence of oxygen during respiration process is called as exothermic reaction, is called as exothermic reaction. This is not a combination reaction but exothermic. It means ma'am सभी combination reactions exothermic तो होती है, but it is not necessary that all the exothermic reactions are combination reaction. आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है that why respiration is called as exothermic in nature. एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं रेस्पिरेशन को? तो बहुत इजी काम है, आंसर बहुत इजी है, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द फूड वी ईट इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इंक्लूडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी हमें मिलती है ना हम जो फूड खाते हैं, इसलिए तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी मिलेगी, हीट रिलीज होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक reaction. I hope this is clear to you all. ये NCERT से ऐसा क्वेश्चन है and this is the answer in theory. ठीक है, रिएक्शन थ्योरी में मैंने जो बोला है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनवायरनमेंट में होती रहती है, और बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनवायरनमेंट में होती रहती है, जैसे जैसे कि कभी किसी चीज़ का फर्मेंटेशन हो जाता है, या फिर आप किसी भी जैसे वेजिटेबल मैटर है वो डिकम्पोज हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, उनका फर्मेंटेशन हो गया तो उनमें से हीट निकलती है एक तरह की, है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक उसी का एक पार्ट है। हाँ, बट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो कॉम्बिनेशन भी होगी, ये जरूरी नहीं है। इस चैप्टर में मतलब फर्स्ट टॉपिक ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन में अभी हमने ये चीजें देखी है, ठीक है। यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम आगे जाकर के देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन की जगह कौन सी रिएक्शन आ गई है? वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन दोनों के नेम आपको अपोजिट से लग रहे हैं या नहीं लग रहे? ये बताओ पहले तो कि हाँ मैम लग रहे। कॉम्बिनेशन मीन्स तो कोई चीज कंबाइन हो रही है, और डीकम्पोजिशन मीन्स कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है। यस और नो? यस, दैट इज द रीजन। बस इन इसी नाम को मतलब ब्रेक करके देख लो, आपको पता चल जाएगा डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिएक्शंस, क्या डिफरेंस है। ओके, so we have now decomposition
रिएक्शन। अब देखो बेटा ध्यान रख लेना, जैसे अपोजिट आप पढ़ते हो ना इंग्लिश ग्रामर में, अपोजिट, एंटोनिम, डे नाइट, अप डाउन, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ तुम लोगों को। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ रिएक्टेंट तो एक ही है भाई हमारा, ए बी, बस ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं, इंग्लिश में प्लस नहीं है इनके। ये ब्रेक डाउन होंगे ए प्लस बी में, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ए प्लस बी में, बस यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। One reactant decomposes into two or more reactant in the presence of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ध्यान से देख लेना, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज हुआ है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में, एक रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, बट इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर इन द इफेक्ट ऑफ हीट, लाइट, लाइट में सनलाइट भी ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में से इन कोई चीज यहाँ पर अप्लाई होनी जरूरी है एरो के ऊपर, तभी ये डिकम्पोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक स्क्रीनशॉट लो, आगे आपको सेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने रिएक्शन तो लिख ली डिकम्पोजिशन की, मतलब जनरल रिएक्शन, और इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। अब देखो इसका मतलब कि मैम एक बार तो आप डिकम्पोज करके बताओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एक बार मैम डिकम्पोज करके बताएंगे लाइट, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अब देखो सबसे पहले अपन हीट ले लेते हैं ना, तो फर्स्ट, अब इसका भी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, in the presence of heat, clear or not, very good। अब देखो कैसे करते हैं, FeSO4 लिया मैम आपने, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरिक, FeSO4 इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। इसका करा डिकम्पोजिशन, क्योंकि बेटा हीट के प्रेजेंस में, या तो आप हीट लिखो या फिर ऐसे डेल्टा, ट्राइंगल का साइन बना दो, इसको डेल्टा बोलते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर हीट। तो हम क्या ले रहे हैं मैम, FeSO4 ले रहे हैं, जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर Fe जो है इसकी वैलेंसी +2 है और सल्फेट की -2 है। अगर Fe की वैलेंसी हुई +2 तो हम उसको फेरस बोलते हैं, अगर +3 हुई Fe की वैलेंसी तो हम उसको फेरिक बोलते हैं, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, हाँ एक ही रिएक्टेंट है, अब ये डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, ये डिकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी हुई, +3 जो ऑक्सीजन के पास गई है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 जो आयरन के पास गई है। साथ में आपको एक और रिएक्टेंट, एक और प्रोडक्ट मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और वन मोर रिएक्टेंट सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो रिएक्टेंट एक ही था, वो डिकम्पोज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड वी गेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो बेटा यही जादू है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्लियर और नॉट, ठीक है। इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, इनके कलर में चेंज आता है, ये रेड ब्राउन से हो जाता है ग्रीनिश कलर हो जाता है यहाँ से यहाँ आने में। तो अच्छा एक बात बताओ कि मैम ने कहा था कि देखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जब वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाती है तो हीट रिलीज करती है, और तुम्हें पता है एज आई हैव टोल्ड यू डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, वहां पे A+ भी इधर था, A भी इधर था, यहाँ उल्टा हो गया। तो कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ प्रोडक्ट के साथ में अगर हम हीट मिल रही थी
तो यहाँ तो इसका मतलब रिएक्टेंट के पास पहले ही हीट होगी। यस, रिएक्टेंट को पहले ही हीट की रिक्वायरमेंट है। देखा, रिएक्टेंट को पहले ही हीट की रिक्वायरमेंट है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडो मतलब उस रिएक्शन ने एंडो अंदर लिए, किसको, थर्मल को, हीट को लिया है अपने अंदर। कभी ले लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसके पहले ही, विदाउट इस हीट के तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा था। और कॉम्बिनेशन में ये हीट हमें यहाँ मिल रही थी, जिसकी रिक्वायरमेंट डीकम्पोजिशन में शुरुआत में ही है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, अगर क्लियर हो गया तो। अब चलो, अब इसका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। दैट वी हैव, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में फर्स्ट एग्जांपल लिखा हमने, फेरस सल्फेट विल कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रिएक्टेंट ले रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को, ध्यान से देखना। आई एम टेकिंग द कैल्शियम कार्बोनेट एज रिएक्टेंट, COCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये जब ब्रेक होता है ना, तो ये पता किस में ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कितने रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ठीक है, आपको याद होता है इसके रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम CO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनता है। आ गई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई तो। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट की रिक्वायरमेंट पहले ही हो चुकी है। वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज इन NCERT, कि वेन एवर यू विल हीट अप लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, NCERT में एक दी हुई एक्टिविटी, लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में ले लिया, आप इसको हीट कर रहे हो, तो मैम हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO, आपको मिलेगा NO2 और आपको मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट को आपने लिया टेस्ट ट्यूब में, इसको हीट करा, यहाँ से टेम्परेचर दिया, ठीक है, कौन है इस टेस्ट ट्यूब में, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको टेम्परेचर दिया, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स जो किसकी होती है, NO2 की। NO2 की क्या निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलती है, क्या निकलती है, ब्राउन fumes. So this is a kind of decomposition reaction in the presence of heat. Take a screenshot. I hope this is clear to you all. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी है ना, CaCO3 हीट की प्रेजेंस में टूट गया, किसमें, क्विकलाइम और CO2। अब देखो इसका एक कंबाइंड रिएक्शन लिख के बताती हूँ मैं, जैसे ये तो डिकम्पोजिशन है और इसके रिएक्शन हमने देखे अभी कॉम्बिनेशन में। तो भैया डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करके लिखाती हूँ मैं तुम्हें, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब ध्यान से देखना बच्चों, मैम अभी क्या करवाने वाली है, बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल देंगे आपको, इसे कोई भूलोगे नहीं आप। थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब, जस्ट अ मिनट। देखो वापस से आ रहा हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिमाग में लाओ, मैम दो रिएक्टेंट को मिला लो एक ही प्रोडक्ट बनाना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए और मोर देन टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, यही होता है। अब ध्यान से देखो, एक रिएक्शन हमने लिखी थी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मिला था हमें। देखो ये आपने चूना लिया, क्विकलाइम लिया, क्विकलाइम को वाटर में ऐड करा,
या फिर क्विकलाइम में वाटर ऐड करा, हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। अब इसकी फाइनली हम वाइट वॉशिंग कर देंगे। बेटा जब इसकी वाइट वॉशिंग आपने एनवायरनमेंट में कर दी, ये जो वॉल दिख रही है ना बोर्ड के पीछे, वाइट वॉशिंग कर दी, तो वॉल्स के ऊपर आपने क्या लगाया, COH का होल ट्वाइस। बट वाइट वॉशिंग में काम ये आएगा, ये नहीं होता तो ये कैसे बनता, ये आपने इसकी पेंटिंग कर दी। अब ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है भाई, वॉल्स पे लग चुका है। आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाँ मैम है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है कौन, स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड सरफेस बना लेता है वॉल्स पे। और जब भी देखना है चूना दीवार से गिरता है ना, तो हार्ड लेयर की फॉर्म में पपड़ियां निकल जाती है, कि वो हार्ड हो चुका है। दिस हार्ड सब्सटेंस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ के साथ ये H2 रिलीज करता है। तो यू नो वेरी वेल कि H2 रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये आपने व्हाइट वॉशिंग कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उससे इसके कांटेक्ट में आई, वॉल्स के कांटेक्ट में, और ये हार्ड सरफेस बन गई चूने की। अब इसके ऊपर जो मॉइस्चर था ना, ये वाटर जो है ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नल की तरह बह रहा है, ये मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट है, जिसके बाद में क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है वाटर। क्लियर। अब यही CaCO3 आप ले लो, यही CaCO3 ले लो, इसको अगर डिकम्पोज कराओ तो ये दोनों बनने चाहिए थे। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने इन दोनों को रिएक्ट करा और ये दोनों चीजें बनी, तो इसको डिकम्पोज करने पर ये दोनों ही बनने चाहिए थे, बट ये दोनों नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे मैम, वाटर तो इवेपरेट हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता प्रोडक्ट में डिकम्पोज करने पे। तो CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिल जाता है वापस से कौन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और ये वापस से हमारे पास क्विकलाइम ऐसा कैसा आ जाता है। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं मिला, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट हो चुका था, हमने सिर्फ इसको डिकम्पोज करा है। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैम जब ये दोनों मिलकर के ये बना रहे, तो इसको ब्रेक डाउन करने पे ये दोनों क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि बेटा वाटर मॉलिक्यूल तो जहां जहां आ रहा है वो क्या हो गया, यूज अप हो गया, फाइनली यहाँ तक पहुंचा था, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में हमारा इवेपरेट हो गया। तो आपको वो तो मिलने से रहा जिसमें H आ रहा है, तो ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ तक ठीक है, इससे ये बना, इसकी ये तो फर्दर रिएक्शन है, इससे ये बना, और यहाँ जाकर के हमें वापस से डिकम्पोजिशन में ये हमारा क्विकलाइम जहाँ से शुरुआत करी थी वापस से क्विकलाइम बन गया। आई बात समझ में। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आज हमने करी है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, दोनों रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक होती है एक एंडोथर्मिक होती है, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट इन नेचर है। ठीक है। कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, जबकि डिकम्पोजिशन में तो हीट की रिक्वायरमेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तब तक रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकती। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। टेक अ स्क्रीनशॉट, डाउट से तो कमेंट में कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड 2 more टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच टू यू ऑल।